आप सभी का फिर से स्वागत है पता है श्री एजुकेशन के अंदर। और यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं द वैदिक पीरियड, मतलब एक ऐसा काल जहाँ पर वेदों की रचना हुई थी। आपने सुना होगा यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इन वेदों के अंदर होता क्या है और इनकी रचना कब हुई थी। बात है 1500 से लेकर 600 BC तक की। इस पूरे टाइमलाइन में जो वैदिक पीरियड था उसे समाया गया है। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसकी जो पीरियड थी और ये वाला जो पीरियड है, जो वैदिक पीरियड है, इनके बीच में 215 ईयर्स का गैप आया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये गैप किस लिए है? ये गैप ट्रांजिशन पीरियड होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल मिले तो अगर कलयुग से फिर से द्वापर युग से फिर से जब कलयुग आया था, इस बीच में ट्रांजिशन हुआ डायरेक्टली, तो ऐसा हुआ नहीं होगा ना कि एक दिन सूरज उगा और पता चला कि ये कलयुग है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 करके द्वापर युग की जितनी भी महिमाएं थी वो सब खत्म हो रही थी और कलयुग का आगमन शुरू हो रहा था। वैसे ही जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का दौर खत्म हो रहा था और उस वक्त ही क्या हुआ, वैदिक पीरियड शुरू हुआ। तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन फेल है वो है हमारे 250 ईयर्स का, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर खत्म हो गया था, 1250 BC के अंदर, राइट। तो ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक की बात है। यहाँ पर हमारे जो आर्यंस थे ये आए थे, ठीक। आर्यंस तो उस वक्त भी आए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, लेकिन ये क्या हुआ था, आर्यंस जो थे ना वो पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल चुके थे इस टाइम तक। मतलब वो पहले तो आए थे पंजाब के साइड से, राइट, उधर मिडल ईस्ट एशिया से आए थे और इस टाइम तक ये पूरे के पूरे इंडिया में फैल चुके थे। साउदर्न, नॉर्दर्न, ये सारे पार्ट्स में ये पूरे फैल चुके थे। इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा थी संस्कृत। इनकी संस्कृत लैंग्वेज थी। इस वजह से ये खुद को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि किसी जगह पर अगर आप जाएं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती हो या फिर आपको उनसे अलग भाषा आती हो तो आप अपने आप को क्या मान लेते हो, सुपीरियर मान लेते हो। ये इस वजह से सुपीरियर थे। साथ ही साथ इनके अंदर एक और खूबी थी, ये डोमेस्टिकेशंस करते थे। मतलब इन्हें जो पशुपालन है इसके बारे में दिलचस्पी थी। इन्हें पता था कि किस पशु को, मतलब किस जानवर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जानवर मतलब ये शेर को तो नहीं पाल सकते, पर इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि किसी गाय का इस्तेमाल क्या होता है, किसी ऑक्स का इस्तेमाल क्या होता है और किसी बुल का इस्तेमाल क्या होता है। इन्हें ये सब बारे में पता था, तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन की और ये पंजाब वाले इलाके में आए थे जहाँ पर बोला जाता है कि इन्होंने वेदों की रचना की थी। अब बात बहुत थोड़ी सी अजीब है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो आर्यंस है वो इंडिया में ही आकर इतने सारे वेदों की रचना किए। ऐसा तो हो सकता था ना, जैसे बोला जाता है ये सेंट्रल एशिया में थे, ये ईस्ट एशिया में भी थे, ये मिडिल एशिया में है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ इंडिया में आकर ही जितने सारे वेद हैं इन सब की रचना की थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो कहीं और दूसरे एशिया में थे, मतलब दूसरे पोर्शन ऑफ एशिया में थे, वहाँ पर जाकर इन्होंने वेदों की रचना क्यों नहीं की? सवाल बनता है कि नहीं। मतलब इंडिया में ही क्यों? तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है आर्यन कहीं और से आए ही ना हो, ये इंडिया के ही हो सकता है ना, क्योंकि हमें अगर ध्यान से सोचे तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इंडिया में आकर इतने सारे वेदों के कहीं और कर सकते थे, राइट। इनके पास पूरा खुला आसमान था, पूरा ज़मीन था, इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही क्यों किया? हालांकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो ये पंजाब में आकर इन्होंने बैठकर पूरी वेदों की रचना की थी। यहाँ पर आपको 7 रिवर्स का जिक्र होगा जब भी आर्यंस की बात की जाएगी तब। कौन कौन सी? इंडस, जिसे हम सिंध नदी भी कहते हैं, उसके बाद झेलम, चेनाब, रवि, बेस, सरस्वती, जो कि हालांकि अभी सूख चुकी है, एक दो, और एक सतलज। इन 7 नदियों के आसपास ही, मतलब जो हमारे आर्यंस थे वो बैठे थे, वहीं से वो आए थे, ठीक है। तो ये 7 नदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यह है कि ये जो वेदा है, ये जो वर्ड वेदा है, वेद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्डम या फिर नॉलेज। तो अब चलिए शुरू करते हैं लिटरेचर के बारे में पढ़ना। वेदा की कौन कौन सी लिटरेचर की? आपने 4 बहुत इंपॉर्टेंट वेदों के नाम आपने सुने होंगे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए इनके बारे में अब डिटेल चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पुराना वेद जो कि है ऋग्वेद, इसके अंदर 1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब मंत्र। इसके अंदर क्या किया गया है, जैसे हमारा जो ऋग्वेद है ना, इसके अंदर कुछ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। वो भगवान विष्णु या फिर ब्रह्मा या फिर शिव नहीं है। कहा जाता है जो आर्यंस जो थे वो किसी
मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं रखते, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो ना ही मंदिरों में जाते थे। वो क्या करते थे, जो नेचर है, नेचर, उसकी पूजा करते थे। नेचर में जितने भी भगवान हैं, नेचर में कैसे भगवान हैं, जैसे वो वर्षा की पूजा करते थे, वर्षा की पूजा किसके थ्रू, इंद्रदेव के थ्रू, अग्नि की पूजा करते थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे। ऐसे ही जितने भी नेचर में जो भी चीज़ें हमें, जिनसे हमें लाभ हो रहा हो, जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन सबकी वो पूजा करते थे। जैसे वर्षा, ऋतु, या फिर फल, फल मतलब वो गेहूँ, अनाज, इन सब की पूजा वो करते थे, इन सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ऋग्वेद के अंदर हमें 7 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। पहले इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, अदिति, सावित्री और उषा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देवी देवताओं की वर्णन की गई। अब आपने इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य के बारे में तो सुना होगा। कहा जाता है जो अदिति है वो क्या है, वो सूर्यदेव की मदर है, माता है। और ये जो उषा है वो सूर्यदेव की पत्नी है। उषा के बारे में जो लोग बिहारी होंगे, जो या फिर यूपी वाले जो छठ पूजा मनाते होंगे, उन्होंने उषा देवी के बारे में सुना होगा। तो इन सभी देवी देवताओं का वर्णन ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और सिर्फ वर्णन ही नहीं, इन सभी देवताओं का ग्लोरिफिकेशन किया गया है। मतलब इन सभी देवी देवताओं का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, बहुत अच्छे से इनका ग्लोरीफाई किया गया है कि इंद्र जो देव है, इंद्र देव की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्हें कैसे कैसे करके प्रसन्न किया जा सकता है, इन सब के बारे में हमारा जो ऋग्वेद है वो बताता है। और ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर हमारे पास 2086 हाइम्स है। ये हमें बताता है कि कैसे करके इन सभी देवी देवताओं की पूजा करनी है, इन सभी देवताओं की रिचुअल्स, कि कोई भी याजना जो है, मतलब याजना माने हवन, कोई भी हवन को सफल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से मंत्र जाप करने हैं और किस देवी देवता के लिए कौन सा हवन करना है, इन सब के बारे में बताता है हमारा यजुर्वेद। और साथ ही साथ इन्हें, इन सभी देवताओं को कौन कौन सी ऑफरिंग्स देनी है। ठीक, तो हमारे यजुर्वेद इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, कौन सा रिचुअल्स, कौन सी वर्शिप, मतलब कौन सा ऑफरिंग किस देवी देवताओं को देना है, उस सब के बारे में हमें यजुर्वेद बताता है। जो सामवेद है, साम का मतलब होता है स्वीट सॉन्ग, मतलब इसके अंदर जो भी हाइम्स है वो मोस्टली ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं। तो अंदर क्या है, अंदर ये है कि जो सामवेद है इसके अंदर जितने भी मंत्र यहाँ वाले हैं, पूरे के पूरे नहीं, कुछ यहाँ पे मंत्रों का अच्छे तरीके से उच्चारण बताया। जैसे मान लो सपोज करो कि एक मंत्र है हमारे पास ओम नमः शिवाय, तो अगर ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है ओम नमः शिवाय, तो सामवेद के अंदर ओम नमः शिवाय ऐसे करके, मतलब एक बहुत अच्छे से मेलोडियस वाणी के अंदर इस सामवेद के अंदर वेद जो भी मंत्र हैं उन सब का उच्चारण बताया गया है। ठीक है, सो मेलोडियस वे ऑफ चैंटिंग अ हाई। ठीक है, फिर आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर चार्म्स एंड मैजिक्स के बारे में बताया गया है। जैसे मान लो पुराने ज़माने में लोग किसको किसी बीमारी हो जाती थी तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर वो मंत्रों से ही उस बीमारी को ठीक कर लेते थे, तो वो डिजीज़ेस से भी लड़ने के लिए इस वेदा के अंदर बताया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो, तो कौन सा मंत्रोच्चारण या फिर कौन से मंत्र के प्रकोप से उस डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अब और भी सारी जो भी वैदिक लिटरेचर्स हैं उन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ब्राह्मणास। इसके अंदर बताया गया जो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ आर्यंस, उस समय आर्यन की सोशल कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इन सब के बारे में ब्राह्मणास के अंदर बताया गया। और साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी सारे हाइम्स हैं उन सबको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर आता है आर्यन कास्ट। इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो कि फॉरेस्ट में रहता हो, मतलब उसके पास उतना ज़्यादा पढ़ने वढ़ने के, मतलब उतना ज़्यादा संस्कृत बहुत अच्छे से ना आता हो, तो इस जो आर्यन कास्ट है इसके अंदर उस टाइप के व्यक्ति के लिए भी लिखा गया है। मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले व्यक्ति को कैसे करके कोई भी वेदा समझ में आ जाए उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास उपनिषद। उपनिषद 300 हैं। कितने टोटल? 300 हैं। इनको कहते हैं हम लोग, उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों? मतलब वेदा का अंत। ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी वेद को एक्सप्लेन करने का।
मतलब उपनिषद के अंदर किसी भी वेद को सबसे आसान तरीके से, मतलब पूरा का पूरा प्रयास किया है कि इससे ज़्यादा इजी वे में, जो भी सबसे सिंपलेस्ट वे हो ना, मतलब उस सिंपलेस्ट वे के अंदर वेदा को समझाया गया है इसके अंदर। इसलिए इसे बोलते हैं वेदांत। मतलब इससे आगे आपको वेदा, मतलब इससे ज़्यादा इजी तरीके में वेदा आपको कोई नहीं समझा सकता, ये हमारा उपनिषद कहता है। वेदांत का मतलब यही होता है। इसके अंदर क्या है, इजीएस्ट वे के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और ये कुछ उपनिषद हैं जो कि कुछ ऋषियों के नाम पे रखे गए हैं, जैसे ऐत्रेय, तैत्रेय, चंद्रयोगा और बृहदारण्यक का, ठीक है। और इसके अंदर ही हमारे कर्म, माया और मुक्ति, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया। जैसे बोला जाता है कि जो हमारे अच्छे या फिर बुरे कर्म हैं वो हमारा तय करेंगे कि हमें मुक्ति मिलेगी कि नहीं। अगर तुमने अच्छा कर्म किया तो हो सकता है तुम्हें मुक्ति मिले। मुक्ति किस चीज़ से, तो ये जो सोल है इसका बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे इसको मुक्ति मिल जाए, इस सोल को। इसके बारे में इसके अंदर बताया गया। और माया मतलब हमारा जो संसार है वो सब मोह माया है, ये पैसा वैसा घर बंगला ये सब माया है, ये आपका वेद कहता है और है भी एक्चुअली। तो कर्म और मुक्ति, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो आपको उपनिषद बताएगा। और सोल को कौन बनाता है, हमारे क्रिएटर, इनसे भी आपको लिंक ये उपनिषद ही करवाएगा। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इन शॉर्ट इस वेदा के, मतलब इस उपनिषद के अंदर बताया गया। फिर सूत्र आते हैं। सूत्र हमारे पास 3 होते हैं। पहला श्रौता सूत्र, फिर गृह सूत्र, फिर धर्म सूत्र। श्रौता सूत्र कहता है कि रिलीजियस आइडियाज़ क्या क्या है। अगर मान लो आपको कोई पूजा पाठ करवानी हो तो आपको कौन सी याचना करवानी चाहिए, ठीक है, कौन सा सोमा डालना चाहिए, भगवान को सोमा पसंद है उस टाइम में, उस टाइम के हिसाब से, तो कौन सा सोमा किस देव को अर्पण करें, इन सब के बारे में इस श्रौता सूत्र के अंदर बताया गया है। और फिर गृह सूत्र बताता है कि किसी भी एक संस्कारी आदमी को कैसे रहना चाहिए, संस्कार के बारे में बताता है। वो चाहे आदमी के, औरत के लिए, सबके लिए। किसी पर्सन को, मतलब अगर कोई पर्सन पढ़ेगा तो वो परफेक्ट फैमिली मैन बन सकता है, ठीक है। और वुमेन के लिए भी सेम, एक परफेक्ट फीमेल मतलब वुमेन बन सकती है, कैसे किसी परिवार को हैंडल करें आपके काम काज इन सब के साथ। तो ये आपका गृह सूत्र बताता है। फिर आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र बताता है कि अगर आप सोशल लाइफ में जाते हो, मतलब आप किसी लोगों से मिलते हो, तो आपको कैसे करके बात करें जिससे आपसे लोग ऐसे ना हो जाए कि दूर भाग जाए, आपके पास है, ठीक है, आपकी बात सुने। आपको हमेशा एकदम टेम्पर्ड नहीं रहना कि सबके ऊपर गुस्सा करते चले, ऐसा नहीं रहना है। आपको एकदम शांत स्वभाव में रहना। कैसे स्वभाव में रहना है वो आपको धर्म सूत्र बताता है। फिर अगर मान लो कहीं पे कोई क्राइम हो रखा है तो उस क्राइम से कैसे डील करें, इन सब के बारे में आपको धर्मसूत्र बताता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉज के बारे में। ओके, फिर आते हैं हमारे पास वेदगणास और उपवेदा। वेदगणास और उपवेदा। जो वेदगणा है ये हमें ग्रामर के बारे में बताता है एंड लिटरेचर के बारे में बताता है। मतलब उस ज़माने में कौन सा ग्रामर यूज़ करते थे और कौन सा किस टाइप का लिटरेचर था, उन सब के बारे में आपको वेदगणास बताता है। फिर उपवेदा क्या बताता है, उपवेदा हमें मेडिसिन के बारे में बताता है, हर्बल एक्चुअली, ठीक है, हर्बल मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उपवेदा बताता है। फिर पुराण। पुराण तो हमारे पास कितने हैं, 18 पुराण है, आपको पता होगा, ठीक है। और हर 18 पुराण के अंदर 5 सेक्शन है, सभी में 5 है, मतलब 18 × 5 ऐसा कर लो, ठीक। और हर 5वें के अंदर जो 5th वाला जो पोर्शन है ना, 5th वाला सेक्शन, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके हर 18 के अंदर है। तो ये जो 5th वाला है ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बताया कि कोई भी राजा कैसे रहता था, उसकी डायनेस्टी कैसी थी, वो अपनी डायनेस्टी को कैसे करके हैंडल करता था, कैसे उसके साम्राज्य में सब कुछ या तो खुशहाली था या फिर दुख था। तो किसी राजा को, अगर किसी को राजा बनना है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके समाज में, मतलब उसके राज्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो सब इस पुराण के अंदर लिखा गया। और बेसिकली वो 5वें अध्याय में। फिर ग्रेट एपिक्स की बात करें तो हमारे पास 2 ग्रेट एपिक्स है, आप सभी को पता होगा, महाभारत और रामायण। इनके बारे में ज़्यादा चर्चा तो दी नहीं देखी, बट इतना समझ लो कि महाभारत और रामायण ये दोनों पढ़ के हमें पॉलिटिकल, सोशल, कैसे लोग रहते थे, कैसा समाज था, और वहाँ पे जितने भी क्षत्रिय वगैरह थे उनका डिवीज़न कैसे कैसे हुआ था, उन सब के बारे में बताया गया। और साथ ही साथ वो कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहने थे और क्या था उस समय का हाल इंडिया का, इन सब के बारे में आपको महाभारत और रामायण पढ़ते पता चल जाएगा। अभी और भी कुछ वेद बच्चे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग दर्शना के बारे में। हमारे पास 6 दर्शन, ठीक। पहला संख्याय शास्त्र ऑफ कपिला, योग शास्त्र ऑफ पतंजलि,
ठीक है। फिर न्याय शास्त्र ऑफ गौतम, और फिर वैशाख शास्त्र ऑफ कन्नड़, पूर्व मीमांसा ऑफ जमिनी और उत्तर मीमांसा ऑफ व्यास। ये 6 शास्त्र हैं, मतलब 6 दर्शन हैं। सबसे पहले ये जो नाम है ये ऋषियों के नाम है, और ये गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऋषि गौतम की बात हो रही है। कपिल जो ऋषि थे, कपिला, ये बोलते थे कि देखो जो भगवान है वो होते ही नहीं है, गॉड होते ही नहीं है। जो धरती है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला सोल यानी आत्मा, और दूसरा मैटर। इन्हीं 2 चीज़ों से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। ये कपिला देव, जो ऋषि कपिला थे, इनकी थ्योरी थी कि भगवान होते नहीं हैं, सोल और मैटर से पूरी की पूरी यूनिवर्स बनी है। फिर योग शास्त्र ऑफ पतंजलि, ये कहते थे कि देखो यार, भगवान जो है वो तो होते हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं करता, भगवान होते हैं, पर भगवान से कनेक्ट होने का एकमात्र उपाय है वो है योगा। योगा करो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन पाओ। ये था इनका शास्त्र। फिर न्याय शास्त्र ऑफ गौतम ऋषि, ये कहते थे कि देखो अगर तुम्हारे पास राइट थिंकिंग है और तुम्हारे पास राइट नॉलेज है तो तुम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। तुम्हें बस 2 चीज़ें चाहिए, पहला तो अच्छे विचार और अच्छे गुण, राइट थिंकिंग एंड राइट नॉलेज। ठीक। फिर वैश्विक शास्त्र ऑफ कन्नड़ क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि देखो यार, जो पूरा यूनिवर्स है ना, होल यूनिवर्स, वो किससे बना है? छोटे से पार्टिकल, एटम से। हालांकि इन्होंने इसका नाम एटम नहीं दिया, इसका नाम इन्होंने परमाणु रखा था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इन्होंने बोला कि सबसे छोटा पार्टिकल ये है, इसे हम तोड़ ही नहीं सकते, इससे छोटा और चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक। फिर पूर्व मीमांसा ऑफ जमिनी, इन्होंने बोला कि जो मुक्ति है या फिर सेल्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस सेक्रीफाइस से ही मिल सकती है, और कोई उपाय नहीं है मुक्ति पाने का। फिर उत्तर मीमांसा ऑफ वैश्य, ये क्या कहते हैं? इन्होंने बोला कि देखो जो भगवान है वो तो एक ही है, और वो कौन है? ब्रह्मा। ठीक है। सो ये थे हमारे 6 दर्शन। पहला सांख्य शास्त्र कपिला द्वारा दिया, इन्होंने बोला कि भगवान होते नहीं है, 2 चीज़ें होती हैं जिससे पूरी की पूरी ब्रह्मांड बनी है, पहला सोल और दूसरा मैटर। फिर आए योग शास्त्र ऑफ पतंजलि, पतंजलि ने बोला कि देखो भगवान तो होते हैं, इस पर मैं नहीं हटने वाला, पर भगवान को कनेक्ट करने का एक ही उपाय है जो कि है योगा। योगा करो, भगवान से कनेक्शन पाओ। फिर आए गौतम ऋषि, इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास राइट नॉलेज और राइट थिंकिंग है तो तुम भगवान को पा सकते हो। फिर आए हमारे पास जमिनी, जमिनी ने बोला कि देखो तुम्हें मुक्ति चाहिए तो एक ही मात्र उपाय है जो कि है रिलीजियस सेक्रीफाइस करो। फिर आए वैश्य, वैश्य ने बोला कि देखो यार भगवान तो एक ही है जो कि ब्रह्मा, ब्रह्मा को पाना है तो अपनी प्रकृति के साथ, मतलब नेचर के साथ जुड़ो। किसके साथ जुड़ो? ब्रह्मा को पाना है तो नेचर के साथ जुड़ो। ठीक है। यहाँ पे दर्शन खत्म होते हैं। लास्ट है धर्मशास्त्र, इसके अंदर हमारे पास 4 आश्रम आते हैं, मतलब 4 स्टेजेस। आश्रम का मतलब क्या? आश्रम मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है। आश्रम मतलब स्टेजेस। पहला आता है ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम बोलता है कि देखो तुम्हें क्या करना है ना, अपने गुरु के पास जाके शिक्षा लेनी है, एडुकेशन पाना है। ठीक है। ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर हम क्या करते हैं? गुरु जी के पास जाकर एडुकेशन पाते हैं, मतलब शिक्षा लेते हैं। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, इसके अंदर हम वापस शिक्षा पाकर फिर वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो अपना घर बार चलाएंगे, मतलब हाउस, घर होगा, लिविंग होगी। ठीक है। मैरी करोगे, बच्चे होंगे। यह आता है गृहस्थ आश्रम। फिर तो वनप्रस्थ आश्रम, मतलब तुमने बच्चे कर लिए, तुमने शादी कर ली, तुमने अपना घर बार संभाल लिया, बोला कि अब ठीक है इस सिचुएशन पे मेरी फैमिली अब स्टेबल है, अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो चुका है, बच्चा का भी अब पोषण आने वाला है, सेकंड स्टेज जो कि गृहस्थ आश्रम आएगा। तो इस समय क्या करोगे? अब तुम वनप्रस्थ आश्रम करोगे, मतलब तुम फॉरेस्ट निकल जाओगे, वहाँ पर जाकर क्या करोगे? ज्ञान अर्जित करोगे। किसके प्रति? नेचर के प्रति। तुम अभी क्या, मतलब ये सारे स्टेजेस किस लिए हैं? इनका सिर्फ और सिर्फ एक सोल मोटिव है जो कि है मुक्ति पाना, इस सोल को मुक्ति दिलवाना, इस आत्मा को इस बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से छुटकारा दिलवाना। तो फिर तुम फॉरेस्ट जाओगे, फॉरेस्ट के जाकर ध्यान लगाओगे, तुम देखोगे कि असली चीज़ क्या है, ये सारा संसार क्या है, मोह माया है। उसके बाद फिर आएगा संन्यास आश्रम, इसके अंदर तुम संन्यास ले लोगे। और संन्यास कैसे लोगे? अब तुम ऐसे थोड़ी बोला मैंने संन्यास लिया, ऐसा नहीं। तुमने अपना घर त्याग दिया, अपने बाल बच्चे त्याग दिए, तुमने जंगल भी त्याग दिया, अब तुम संन्यास लोगे और यहाँ पर क्या करोगे? जो गरीब लोग हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है उनकी मदद पूरी करोगे, हेल्प करोगे। ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऋग वेदा के बारे में बात करेंगे, मतलब द ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, और उसके अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। मतलब इस चैप्टर को पूरे तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 वीडियोस आएंगी। पहला ये हो चुका है, फिर दूसरा ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के एंड में ऋग वैदिक और लेटर वैदिक दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हुई थी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।